जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर धारयन्तीं शिवां भजे। जय माँ भगवती। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बिच्छू हर जगह पाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान के हर कोने में बिच्छू पाए जाते हैं और इनकी कई सारी प्रजातियां होती है। विभिन्न जातियों के होते हैं और इनमें लगभग सभी बिच्छू खतरनाक जहर वाले होते हैं। और गर्मी में तो विशेष तौर पर बिच्छू अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकलते ही हैं और बरसात में भी बिच्छू बाहर निकलने का उपक्रम करते हैं। और ये सभी जानते हैं कि बिच्छू डंक मार देता है तो उसके डंक का जो जहर शरीर में प्रविष्ट होता है उससे बहुत तेज जलन होती है और आदमी तड़पने लगता है। इसलिए इसका उपचार गांव में जो किया जाता है वो जड़ी बूटियों से किया जाता है या फिर मंत्रों के द्वारा किया जाता है। बिच्छू के कई सारे मंत्र हैं, वो सभी मंत्र सिद्ध करने पर अपना काम करते हैं। मैं आज आपको बिच्छू का जहर उतारने का शाबर मंत्र प्रयोग आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही तीव्र प्रयोग है। और इस मंत्र के प्रयोग से किसी भी बिच्छू का जहर हो, कितना ही खतरनाक हो, वो जहर उतर जाता है और इंसान को, दंश पीड़ित व्यक्ति को आराम मिल जाता है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आप चाहते हैं हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, विष के आधार पर बिच्छुओं के 3 भेद पाए जाते हैं: मंद विष वाले, मध्यम विष वाले और उग्र विष वाले। तो वृश्चिक दंश एक बहुत ही भयानक दंश होता है। बिच्छू का डंक लगते ही शरीर में सूजन और आग सी जलन होती है। दंशित स्थान तथा जीभ में सूजन और आग से जलने के समान पीड़ा होने लगती है। इतना दर्द होता है कि जैसे जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। यहाँ तक कि बेहोशी की स्थिति भी आ जाती है और कई बार तो लोग बिच्छू के जहर से मर भी जाते हैं। दंशित स्थान से काला रक्त भी बहने लगता है। तो उग्र विष वाले बिच्छू के काट लेने पर हृदय, नाक, जीभ आदि शिथिल होकर अपना कार्य करना छोड़ देते हैं। नाड़ी क्रिया भी निष्क्रिय होने लगती है। यहाँ तक कि शरीर का मांस गल कर गिरने लग जाता है तथा असहनीय वेदना के कारण मृत्यु के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। कई बार वृश्चिक दंश के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अतः इसके दंश को साधारण नहीं लेना चाहिए एवं तुरंत उपचार करना चाहिए। मेरे पास कई हमारे साधकों के मैसेज आए हैं और उन्होंने बताया है कि गुरुजी, गर्मी के दिनों में अभी बिच्छू बहुत निकलते हैं और बारिश में भी बहुत निकलते हैं और कई लोग इनके दंश से पीड़ित हो जाते हैं। तो कृपया एक ऐसा उपाय बताइए जिसके माध्यम से बिच्छू के जहर को समाप्त किया जा सके। और इसी के आधार पर मैं आपको ये प्रयोग बता रहा हूँ। वृश्चिक दंश उपचार में प्रमुख रूप से वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। औषधियों का प्रयोग सूंघने, खाने तथा दंशित स्थान पर, यानी जहाँ पर डंक मारा है उस स्थान पर लेप आदि करने से लाभ होता है। मैं कुछ घरेलू उपचार बता रहा हूँ जो वृश्चिक दंश में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होते हैं। और मैं अंत में मंत्र भी बताऊँगा, उस मंत्र के द्वारा भी बिच्छू के जहर को उतारा जाता है। तो सबसे पहला है, हींग को जल के साथ घिसकर दंशित स्थान पर लेप करने से वृश्चिक का जहर उतर जाता है, यानी बिच्छू का जहर उतर जाता है। दूसरा उपाय है, मोर, कबूतर और मुर्गे की बींट तथा आँख की जड़, मदार की जड़, इनकी धूप देने या लेप करने से बिच्छू, सर्प के विष दूर हो जाते हैं। तीसरा है, तुलसी के पत्तों का रस लगाने से भी अत्यंत लाभ होता है। चौथा है, चूहे की मेंगनी जल के साथ घिसकर
डंक लगे हुए स्थान पर यानी दंशित स्थान पर लेप करने से भी लाभ होता है। पांचवा है मूली के पत्तों का रस बार बार लगाने से राहत मिलती है। छठा है सेंधा नमक, घी और पिसे हुए जीरे को मिलाकर उसका गर्म लेप दंशित स्थान पर करने से बिच्छू का जहर उतरने लगता है। सातवां है नौसादर को घिसकर दंशित स्थान पर लगाने से विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। आठवां है पुदीना पीसकर दंशित स्थान पर लगाने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। साथ ही कुछ पत्ते धोकर चबाने को भी दें। नवां है लहसुन भी दंशित व्यक्ति के लिए अत्यंत गुणकारी है। लहसुन पीसकर रस निकालकर वृश्चिक दंश पर लगाने से तुरंत विष उतर जाता है, वो रोगी ठीक होने लगता है। 10वां है करेले की जड़ को गौमूत्र या जल के साथ पीसकर दंशित स्थान पर लगाने से जहर उतर जाता है। 11वां है प्याज तो अति उत्तम चीज़ है, इसको काटकर दंशित स्थान पर जोर जोर से मसलने से विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति सामान्य होने लगता है। 12वां है कमरख को पीसकर लेप करने से लाभ होता है। कमरख पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। एक उपाय और है घरेलू उपाय। आप गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन या रवि पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह अपामार्ग को निमंत्रण दे करके और आ जाएं और उसको शाम को उसकी जड़ को उखाड़ कर ले आएं और उसकी जड़ को साफ पानी से गंगा जल से धोकर और अपने पास रख लें धूप दीप दिखा करके, और उस जड़ को पत्थर पर घिसकर उसका लेप लगाने से भी बिच्छू का जहर तुरंत उतर जाता है। बिच्छू के जहर को मंत्र शक्ति के द्वारा भी दूर किया जाता है। इस विधि से कुछ मंत्रों का स्वतंत्र रूप से तथा कुछ का औषधि सेवन के साथ साथ प्रयोग किया जाता है। साबर मंत्रों द्वारा इसकी चिकित्सा में चमत्कारिक लाभ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये मंत्र अत्यंत सरल होते हैं, वो कोई भी व्यक्ति इन मंत्रों को सिद्ध कर सकता है। किसी भी पद्धति द्वारा उपचार किया जाए उसका फल तभी प्राप्त होता है जब वो पूर्णतः सही विधि से किया जाए और उसमें पूर्ण विश्वास हो। वृश्चिक दंश में तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, वह इन घरेलू उपचारों को सही समय पर प्रयोग में लाकर व्यक्ति को पीड़ा एवं मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति दिलाई जा सकती है। अब मैं आपको बहुत ही तेजस्वी मंत्र बता रहा हूँ बिच्छू का जहर उतारने का, जो शाबर मंत्र है और जिसको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। इसको कोई भी स्त्री पुरुष इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा पूजा पाठ का विधान नहीं है, बहुत ही सरल मंत्र है। ओम नमो आदेश गुरु को, कालो बिच्छू कांकर वालो, उत्तर बिच्छू न कर टालो, उतरे तो उतारूं, चढ़े तो मारूं, गरुड़ मोर पंख हंकालू, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। छोटा सा मंत्र है, ये बहुत तेजस्वी और तीव्र शाबर मंत्र है। स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिख लें। अब आपको इसे किस तरह से सिद्ध करना है, तो एक थाली में कुमकुम से बिच्छू की आकृति का निर्माण करें। एक थाली लें और कुमकुम से उस थाली में बीचों बीच बिच्छू की आकृति बनाएं। उस पर पुष्प चढ़ाएं, तेल का दीपक लगा लें। तेल किसी भी प्रकार का हो सकता है और नीले आसन पर बैठकर पश्चिम की तरह मुख आपको करना है, यानी पश्चिमाभिमुख होकर के आपको बैठना है और काली हकीक माला से इस मंत्र का आपको अमावस्या से प्रारंभ कर 11 दिन या 21 दिन में 10,000 मंत्र जप करना है। आप किसी भी अमावस्या से इस मंत्र को शुरू करें तो या तो 11 दिन में या 21 दिन में आपके 10,000 मंत्र जप होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लें, 11 दिन की कर लें या आप 21 दिन की कैलकुलेशन कर लें, और जितने मंत्र जितनी माला पहले दिन की जाती है उतनी ही माला आपको रोजाना करना है। इससे यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। साधना पूर्ण होने के बाद माला को नदी में प्रवाहित कर दें। मंत्र जब सिद्ध हो जाए उसके उपरांत जिस व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मारा हो, वृश्चिक दंश से पीड़ित हो, तो आप इस मंत्र से 6 बार या 7 बार
मंत्र बोलकर और जिस जगह उसको काटा है उस जगह पर अपना हाथ 3 बार घुमा दें, फेर दें, या फिर आप नीम के पत्ते लेकर के नीम के पत्तों से भी झाड़ा लगा सकते हैं। और नीम के पत्ते उपलब्ध न हो तो जो मदार का जो पेड़ वृक्ष होता है जिसे हम आँख का पेड़ कहते हैं, उसका भी जो है गुच्छा लेकर के पत्तों का, और उस गुच्छे से भी आप झाड़ते रहें, मंत्र बोलते रहें और उससे उस स्थान को ऊपर से नीचे की तरफ झाड़ते रहें। इस प्रकार से करने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। गांव में मैंने कई लोगों के इस तरह से उपचार किए हैं। जब मैं गांव में रहता था उस समय गांव में ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी रहती थी कि बिच्छू जो है वो डंक मारते ही रहते थे और फिर वो सीधे मेरे पास आते थे, मेरे घर पे आते थे और मैं उनका इस तरह से जो है उपचार करता था और वो वहाँ से हंसते हुए जाते थे। यह पूर्ण रूप से 100% आजमाया हुआ मंत्र प्रयोग है जिसे आप कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का काम पड़ता ही रहता है। हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, आसपास कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती ही रहती है और हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों के दुख दूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल के साथ, देखते रहिए नए नए प्रोग्राम, नई नई साधनाएं और आगे बढ़ते रहिए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप स्वयं सक्षम बनिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप खुद सक्षम बनिए, किसी के भरोसे आप मत रहिए। कल्याणमस्तु। जय गुरुदेव।